अंधेरी रात थी। आसमान में चांद पूरी ताकत से चमक रहा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। 9 साल का आर्यन अपने दादा के पुराने संदूक को खोलता है। संदूक में एक पुरानी डायरी और एक धुंधला सा नक्शा रखा हुआ था। उस पर केवल 2 शब्द लिखे थे, जंगल की रानी। आर्यन के दिल में रोमांच का बीज अंकुरित हो गया। अगली सुबह आर्यन अपने छोटे बैग और पानी की बोतल के साथ जंगल के किनारे खड़ा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छत सूरज की रोशनी को रोक रही थी। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाया। जंगल में कुछ कदम चलने के बाद आर्यन एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ें जमीन तक लटक रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक गहरी आवाज सुनाई दी। पेड़ की एक शाखा पर बैठा एक भूरे रंग का उल्लू बोला, तुम रानी को खोजने आए हो? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर सिर हिलाया। उल्लू मुस्कुराया और कहा, आगे बढ़ो लेकिन सावधान रहना। जंगल के भीतर एक चमचमाती नदी आर्यन का रास्ता रोक रही थी। नदी के किनारे एक बड़ा सा भेड़िया शांत भाव से बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहराई और समझदारी थी। भेड़िया बोला, तुम यहाँ से तब तक नहीं गुजर सकते जब तक तुम जीवन का सबसे बड़ा उपहार नहीं बताते। आर्यन कुछ सोचकर बोला, प्रेम और दोस्ती। भेड़िया मुस्कुराया और आर्यन को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवाई। नदी के उस पार आर्यन ने एक अद्भुत जादुई महल देखा जो चांदनी में चमक रहा था। महल के अंदर एक सुनहरे पिंजरे में हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। पास जाकर आर्यन ने देखा कि वह रोशनी एक सुंदर परी थी। वह बोली, मैं जंगल की रानी हूँ, लेकिन एक जादुई पिंजरे में कैद हूँ। मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। आर्यन ने अपनी जेब से अपने दादा की घड़ी निकाली। यह उसके लिए सबसे कीमती चीज थी। बिना किसी झिझक के उसने घड़ी रानी को दे दी। जैसे ही रानी ने घड़ी को छुआ, पिंजरा एक तेज रोशनी के साथ टूट गया। पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। रानी मुस्कुराई और आर्यन को एक जादुई पदक दिया। वह बोली, तुमने अपनी सबसे कीमती चीज देकर दिखा दिया कि तुम्हारे दिल में सच्चाई और साहस है। तुम जंगल के सच्चे नायक हो। आर्यन घर लौटा, लेकिन अब वह सिर्फ एक पदक ही नहीं बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक भी साथ लेकर आया। आर्यन ने समझा कि असली खजाना प्रेम, बलिदान और दूसरों की मदद करने में है। वह जंगल की कहानी हमेशा के लिए अपने दिल में संजो कर रखता है